तो भाई मौर्य साम्राज्य के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे आपके जो है किंग हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका और उनके सबसे अंतिम जो थे वो थे बृहद्रथ। तो हमारे सिलेबस में केवल और केवल अशोक की चर्चा की गई है, लेकिन मौर्य एम्पायर और अशोक को समझने के लिए थोड़ा सा हमको बाकियों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा हमको फैक्ट याद नहीं रखनी है, बस मैं एक आपको कहानी बताऊंगा, तो बस वो आपको कहानी याद रखनी है। देखो भाई, मौर्यन एम्पायर में आपका जो है एक मिनट। हाँ, तो देखो मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य थे मेन। तो उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका, अशोका के सबसे लास्ट में जो थे वो बृहद्रथ, ठीक है। ये अंतिम शासक थे। इनके बाद और मौर्य एम्पायर ख़त्म हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का हम कहते हैं सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को कहते हैं अमित्रघात, इनका नाम उन्होंने नाम रखा है। अशोक को कहते हैं देवनाम प्रिय, ठीक है। तो हम पहले चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने के मतलब आपको फैक्ट याद नहीं रखने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको केवल और केवल एक कहानी बताता हूँ, बस आंखें बंद करके वो सुनते रहो, ठीक है। देखो, हुआ क्या था कि मौर्यन एम्पायर से पहले नंदा डायनेस्टी थी। तो नंदा डायनेस्टी का सबसे जो लास्ट किंग था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। तो इनके दरबार में एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्ता। तो हुआ क्या, घनानंद ने चाणक्य की बहुत भारी बेइज्जती कर दी। सो चाणक्य बोले, अरे मैं तो इसका बदला लूँगा और मैं अपनी शिखा तब तक नहीं मारूंगा, मतलब चोटी उनकी खुल गई थी जब गिरे थे वो, उनको पैर मार दिया था, ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट नहीं कर देता। तो घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त को उन्होंने छोटे से पाला पोसा था। तो चंद्रगुप्त के पास इतनी सेना नहीं थी कि जो शासन कर सके। तब चंद्रगुप्त ने क्या किया, सेल्यूकस पर आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस भी किंग था और तब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो सेल्यूकस डर गया और सेल्यूकस ने कहा, क्यों ना हम इसको रिश्तेदारी में चेंज कर लें, तुम बड़े महान राजा हो, हमने तुम्हारा शौर्य देखा, एकदम जो है बल देखा। तो उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना थी, हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और 500 हाथी और नॉर्थ इंडिया का पूरा क्षेत्र चंदू को दे दिया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, मैं चंदू बोलूँगा, ठीक है। और सेल्यूकस चला गया ग्रीक और अपने देश था, ठीक है। तो दरअसल सेल्यूकस जो था कौन था पता है? वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था ना, उसका एक बहुत बड़ा वफादार था। जो अलेक्जेंडर जब आया था तो अलेक्जेंडर ने जो एरिया जीत लिया था छोटे मोटे, तो वहाँ पर जो था सेल्यूकस उन जगहों पर काबिज था। सेल्यूकस ने जब ग्रीक पहुँच गया तो उसने अम्बेसडर भेजा अपना कि जाओ देख के आओ कि जो है वहाँ पर राजपाट कैसा चल रहा है। भैया उनने अपनी बेटी दी है, तुमने मतलब भेजा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी भेजा, ठीक है। तो उसका नाम पता है क्या था? मेगस्थनीज, ठीक है, ओके। तो उन्होंने भेजा तो, और मेगस्थनीज ने क्या लिखी? इंडिया रिपब्लिक, ठीक है। तो चंद्रगुप्त बाद में क्या हुआ, मतलब चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद वो श्रवण बेलोगेना की गुफा में चले गए, जो कर्नाटक में, उनकी वहाँ डेथ हो गई थी। दरअसल हुआ क्या था कि उनकी भूख से मौत हुई थी, क्योंकि भद्रबाहु जैन धर्म का ही एक उपासक था। उसने कहा था कि जब आपकी भूख से मौत हो जाएगी तड़पते हुए, तो समझो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। भगवान जाने क्या रहा, तो उनकी यहाँ पे मौत हो गई। तो इंडिका रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने, अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने, मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। ये तीन है, तीनों को नोट कर लेना। फिर से बोलता हूँ, इंडिका रिपब्लिक, मेगस्थनीज, अर्थशास्त्र चाणक्य, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। तो मतलब जो मुद्रा राक्षस थी वो एक क्या था, एक नाटक था, ठीक है। तो अब देखो, हम आते हैं अशोका पे डायरेक्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, जान लिया मौर्यन के बारे में, क्योंकि इन्होंने मौर्यन एम्पायर दिया है। तो मौर्यन एम्पायर का जो जो उन्होंने नींव डाली थी वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो हुआ क्या था, बिंदुसार उनके बेटे थे, तो अब बिंदुसार के 101 बच्चे थे, उनमें से एक अशोका भी थे। अब अशोका का नंबर था 100वां राजा बनने के लिए, मतलब 99 भाई खत्म हो जाएंगे ना, तब अशोका राजा बनेगा। अब अशोका और 99 भाइयों की हत्या जो है उन्होंने अशोक ने कर दी, क्योंकि 100वें नंबर पे थे ना, और एक छोटा था इनसे। ठीक है, तो अपने छोटे भाई को छोड़ दिया था, जिसका नाम था तिस्सा। क्या नाम था? तिस्सा। और बाकी सबको उन्होंने मार दिया था। किसने? अशोका ने 100 अपने भाइयों को मारकर, सॉरी 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठे थे अशोका। अब हुआ क्या था कि जो है अशोका तो राजा बन गए। अब अशोका की 4 पत्नियां थीं, नाम याद नहीं रखना है, बस मैं बोल दे रहा हूँ, आप याद मत रखना। कौरव की देवी पद्मावती और तिस्सा। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अब अशोका ने क्या किया कि अरे मैं तो अपना राज्य बहुत बढ़ाऊंगा, उन्हें कलिंगा पर शासन करना चाहा, और उन्होंने कलिंगा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब युद्ध में 1.5 लाख लोग मारे गए। अब उनकी सबों को देखने के बाद अशोक की तो नींद उड़ गई, अरे ये क्या हुआ। तो उन्होंने, अशोका ने क्या किया, अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, और क्यों अपनाया था? क्योंकि उपगुप्ता एक व्यक्ति थे, वो बौद्ध गुरु थे उपगुप्ता, तो वो संपर्क में आए अशोका के, तो उन्होंने जो है अशोका को कन्विंस किया और बौद्ध धर्म में लेके आए। उनको वही ध्यान विधि सिखाई थी जो मैंने आपको बताया था। तो उनका वहाँ से हृदय परिवर्तन हो गया, और उनकी एक पॉलिसी थी, उसका नाम था दिग्विजय पॉलिसी, और उसको उन्होंने चेंज कर दिया धर्म विजय पॉलिसी। दरअसल था क्या, दिग्विजय पॉलिसी में अशोक ने कहा था कि जो इंसान कुछ करने के लायक नहीं उसे मार दो। इतना खूंखार व्यक्ति था अशोक कभी, तो उसने, धर्म ने उसको इतना चेंज कर दिया, धर्म की इतनी बड़ी ताकत, उसने उनको चेंज कर दिया, और उसने तलवार त्याग दी। उसने पॉलिसी लेके आया धर्म विजय पॉलिसी, उसने तलवार त्याग दी और युद्ध लड़ना भी बंद कर दिया। दरअसल फिर अशोक ने तीसरा वाला बौद्ध सम्मेलन करवाया था, मैंने बताया था पाटलिपुत्र में कराया था, और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार खूब किया। क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और उनके बेटे था महेंद्र, और उनकी बेटी थी पियादस्सी। तो उसका मतलब, सॉरी, अपनी अपनी बेटी को भेज दिया जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो गौतम बुद्ध का जो नाम रखे गए थे कई, देवनाम पियादस्सी के नाम से भी उनको जाना जाता है। अब अशोका को डर था कि कहीं मेरी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म रुक ना जाए प्रचार, कि ऐसा ना हो कि मैंने इतनी बड़ी शिक्षा सीखी है और इसके बाद जो है बौद्ध धर्म का नाम ही मिट जाए, कोई याद करे ना करे। तो उसने क्या किया, अपने कई सारे जो भंते लोग थे और अपनी बेटी को, अपने अपने पुत्र को बर्मा है, श्रीलंका है, चाइना है, हर जगह भेजा उन्होंने, और उनका प्रचार प्रसार करवाया। ठीक है, और सब लोगों ने सीखा, और उन्होंने स्तूप लगवाए थे, रॉक, बड़े बड़े पिलर लगवाए थे। उन्होंने 39 बड़े बड़े 39 बड़े बड़े पिलर लगवाए थे, कांधार से मैसूर तक। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको कलिंग युद्ध के बारे में बताया था ना, जो 13वां शिलालेख है, 13वां रॉक है, उस पर लिखा गया है, कलिंगा युद्ध का वर्णन किया गया है, कलिंगा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक चिन्ह, ठीक है, देखा होगा आपने, वो भी जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। मतलब भारत, जो अशोक स्तंभ, जो अशोकों ने रॉक लगवाए थे, स्तंभ पिलर लगवाए थे ना, इस टाइप के पिलर लगवाए थे, तो उसी पर ही अशोक चिन्ह बना हुआ था। तो अशोक चिन्ह जो है वहीं से लिया गया है, वो सारनाथ से। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अशोका की 232 BC में डेथ हो गई। नाम ये याद में रखना उनकी डेथ कब हुई थी। बस अशोका के बारे में इतना ही था। अब उनके कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक मौर्यन एम्पायर के बारे में मोटी मोटी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या क्या बोला अशोका के बारे में, वो देखो। देखो भाई, बिंदुसार का बेटा ही तो था अशोका, क्योंकि पहला चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, तो यहाँ से ये देख लोगे। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, मतलब बैठने से पहले राज्यपाल था। उसने अपने भाइयों को मारा, फिर वो बैठ गया था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया, बताया मैंने आपको, कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग का राजा था खारवेल, मतलब कलिंग पर जब आक्रमण किया था तो खारवेल को मारा था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना, खारवेल को किसने मारा, ये प्रश्न आता है कि खारवेल किसने मारा, तो खारवेल को भैया इन्हीं ने मारा था, क्योंकि कलिंग का राजा था खारवेल।
और खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इस युद्ध में भयंकर मारकाट को मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ जाओ। अब अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्ता, मैंने बताया था उपगुप्ता। ठीक है, भारत में शिलालेख इन्हीं लगवाए थे। ठीक है, शिलालेखों में जो लिपि थी, मतलब जो लिखवाया था, वो भ्रामरी और खरोष्टी गिरी ये लिपियाँ थी। अपने बेटे महेंद्रा को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था उन्होंने। ठीक है, तो भाई अशोका के बारे में इतना ही है। और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बताया था, तो क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म मौर्य साम्राज्य और अशोक को ही इन्होंने बताया है, तो मैंने जो कहानी बताई थी उसको भी एक बार दिमाग में रखना। ठीक है, प्रश्न बनेगा तो तुम कर लोगे वहाँ से, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, अब देखो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है कुछ भी ज़्यादा। सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां है, याद रखना है। ठीक है, कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें में, याद रखना है। और आपको याद रखना है, देखो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, याद रखना है। ग्राम पता ही लोगे, ऑप्शन से पहचान लोगे। तो प्रांतों को चक्र कहते थे, याद रखना है। ठीक है, और मौर्य शासन का सबसे अंतिम जो था वो बृहद्रथ था, याद रखना है। मौर्य साम्राज्य की जो भाषा थी, मुद्रा थी, वो थी मुद्रा थी पर्ण। ठीक है, ओके। अब अशोक का नाम देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। ठीक है, इसकी हत्या की थी इसके सेनापति ने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, किसकी हत्या? बृहद्रथ की हत्या। और फिर नींव डाली शुंग वंश की। ठीक है, तो भाई यहाँ से ये फिनिश होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, तो देखो भाई गुप्ता साम्राज्य क्या है, तो इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। फिर उसके बाद, क्योंकि कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस साम्राज्य को रिलेट कर पाओ, थोड़ा जान पाओ इसके बारे में। ठीक है, और फिर जो है देखो गुप्त साम्राज्य में क्या था। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो श्रीगुप्त और घटोत्कच ने मिलकर की थी। इनका बेटा था दरअसल घटोत्कच। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम बेटा था घटोत्कच का। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसी को कहते थे महाराजा धीराज। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने खुद ली थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्होंने शादी किससे की थी? कुमारा देवी से, वो याद नहीं रखना है। खैर, अब आते हैं समुद्रगुप्त पे। तो समुद्रगुप्त को कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। यह इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, अभी मैं आगे कराऊंगा आपको। इनका बेटा था चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकंड का था कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम था। तो जो ये आप ये एक जो सीरीज है ना, वो याद रख लेना कि कौन किसका बेटा था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के अंदर तो सारे आ गए ना ये, और गुप्त साम्राज्य के अंदर सारे आ गए, लेकिन उन्होंने स्पेशल पूछा है चंद्रगुप्त द्वितीय को। लेकिन वो ये पूछ सकता है पहला दूसरा कौन था, लास्ट में कौन था, कौन किसका बेटा था, पूछ सकता है। ठीक है, कोई इतना मना नहीं उनको। ठीक है, तो देखो भाई अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई चंद्रगुप्त सेकंड जो है किसका बेटा था, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो समुद्रगुप्त जो था ना, एक मिनट, समुद्रगुप्त जो था ना, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के जो है दो बेटे थे। एक था रामागुप्ता अब दूसरा था चंद्रगुप्त। अब रामागुप्त का की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुवा देवी। क्या नाम था? ध्रुवा देवी। अब ध्रुवा देवी जो थी उसका एक जो रामागुप्ता था वो किंग था। अब ठीक है, तो रामागुप्ता की पत्नी ध्रुवा देवी थी। इस ध्रुवा देवी को जो रामागुप्ता था इसको मारने के लिए इसका एक पड़ोसी राजा था, वो था रुद्रा सिंह। ये याद नहीं रखना है आपको, केवल इतना वैसे कहानी के तौर पे दिमाग में रखना है, ताकि आप थोड़ा ऑप्शन अगर दिख जाए तो रिलेट कर पाओ। तो रामागुप्ता रुद्रा सिंह ने कहा कि मुझे तुम्हारी पत्नी से प्रेम है और मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो मैं तुमको इसको मारना चाहा। इसने कह दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को से मोहब्बत है, इस टाइप से कुछ कहा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने को ये बात बहुत बुरी लगी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि अब रुद्रा सिंह को पहले मारा, फिर अपने भाई को मारा और इसकी पत्नी से कर ली शादी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने शकों का ये शक किंग था, शकों का राजा था ये रुद्र सिंह। तो इनका पूर्ण रूप से विनाश कर दिया, मतलब द एंड कर दिया। किसने?
तो इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहते हैं, शकों का विनाश करने वाला। ठीक है, तो अब देखो आगे। तो बात समझ में कुछ आई नहीं आई, क्योंकि ये पूरी एक कहानी से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो समुद्रगुप्त के ही बेटे थे दोनों, ये अपने भाई को ही मारा दिया था इन्होंने। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय की हम कहानी पढ़ने वाले हैं। सकाई नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि इनको दी जाती है। ठीक है, विक्रमादित्य की। ओके, तो अब देखो इन जो नवरत्न का कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने दिया था, जो अखबार चलाते थे नवरत्न, वो जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने दिया था। इनके दरबार में सबसे प्रमुख थे कालिदास, धर्मंतरी, चपड़क, शंकु, ये सब इनके 12 मेहर इनके दरबार में रहते थे, क्योंकि 9 विशेष व्यक्ति जो बुद्धि से प्रखर होते हैं उनको उन्होंने रत्न बनाया था। ठीक है, जो अपने अपने एरिया के दिग्गज हुआ करते थे। तो कालिदास की कुछ रचनाएं याद कर लेना, जैसे मेघदूत है, ऋतु संहार है। ठीक है, ये देखो मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये इनकी फेमस हैं। कालिदास क्या थे? ठीक है, रचनाएं लिखते थे। 12 मेहर वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने व्रत संहिता लिखी है। क्या लिखी है? व्रत संहिता। ये देखो 12 मेहर ने लिखी है व्रत संहिता। ठीक है, धर्मंतरी चिकित्सक थे, याद रख लेना कि 12 मेहर कौन थे, गणितज्ञ थे, चपड़क कौन थे, एक ज्योतिषी थे, धर्मंतरी कौन थे, चिकित्सक थे। नहीं याद रखना, ज़्यादा चक्कर मत पड़ना। ठीक है, इनके शासनकाल में फायान आया था। तो प्रश्न ये बनता है, फायान आया था किसके शासनकाल में? आपके चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इनका जो काल था ना वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध काल था, अच्छा काल था। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो कुछ मैं नाम बताने जा रहा हूँ कि जो नाम आपको याद रखने हैं। देखो बिंदुसार को अमित्र घात कहते थे, मैंने आपको बताया था। अशोक को देवनाम प्रिय, मैंने ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए तो ताकि आप याद रख लो। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है, और जो है चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज, द्वितीय को विक्रमादित्य। ठीक है, हर्षवर्धन को कहते हैं शिलादित्य। ठीक है, लिख लेना। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस। ठीक है, ये नाम कुछ है, इनको एकदम रट्टाफाई कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये तो ख़त्म हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके हर्षवर्धन साहब को। ठीक है, तो हर्षवर्धन या वर्धन वंश। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ बता दूं उनके बारे में आपको। देखो है क्या, हर्षवर्धन को पुष्यभूति वर्धन वंश भी कहते हैं, पुष्यभूमि। ठीक है, अब ये जो हर्षवर्धन थे ना वो उनके पिता का नाम था राजा प्रभाकर वर्धन। राजा प्रभाकर वर्धन। तो राजा प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, सुनना जरा, एक की कहानी पूरी है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इनके 3 बच्चे थे। पहला था हर्षवर्धन, दूसरे थे राज्यवर्धन, तीसरी इनकी बेटी थी, उनका नाम था राजश्री। मतलब इनकी दोनों भाइयों की बहन। अब राजश्री की जो शादी हुई थी, ठीक है, तो मतलब गृहवर्मन से शादी किससे हुई थी? गृहवर्मन से, लिख दे रहा हूँ, गृहवर्मन से। अब हुआ क्या था कि जो गृहवर्मन था, गृहवर्मन की हत्या कर दी थी देवागुप्ता ने। ये जो इनको मार दिया था किसने? देवागुप्ता ने मार दिया था। किसने मारा था? देवागुप्ता ने मार दिया था। तो हुआ क्या, देवगुप्ता ने अकेले नहीं मारा था, इसके संग में मिले थे सशंका, एक राजा थे सशंका। 2 लोगों ने मिलकर इनके जीजा को मार दिया। किसको? गृहवर्मन को मार दिया। इनके दोनों जीजा थे, इनको मार दिया था। तो जब मार दिया तो राजश्री की आंखों में, भैया इनके जो भैया थे, आंसू देख नहीं पाए। जो राज्यवर्धन थे वो मारने चले गए किसको? देवगुप्ता को, और सशंका को मारने चले गए कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गुस्से में चलेगा भाई। अब जब मारने गए तो हुआ क्या, देवागुप्ता को तो इन्होंने मार दिया, किल कर दिया, लेकिन सशंका बड़ा चालाक था, सशंका ने इनके भाई को ही मार दिया। मतलब ये भी राजवर्धन भी खत्म हो गया। और इनके अब बचा कौन? हर्षा और राजश्री। तो अब हर्षा को गुस्सा आया, तो हर्षा ने कहा था कि मैं तो तेरा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। तो हर्षवर्धन फिर से गए और सशंका को मार दिया, इसके पूरा राज्य को खत्म कर लिया, अपने में मिला लिया। ठीक है, तो ये कहानी है। अब आप हर्षवर्धन को समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अब तो मैंने ये कहानी लिख भी दी है, तो भूल जाओ तो इससे इतने ही प्रश्न तो नहीं बनेंगे। देखो अब इससे जो प्रश्न बनने वाले प्रश्न हैं वो देखो। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे किसके बेटे थे? मालूम पड़ जाएगा, हर्ष थानेश्वर को बिलोंग करते थे। कहाँ को? थानेश्वर।
और थानेसर कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, ये मैंने पूरी कहानी लिख दी है यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट में। ठीक है, अब देखो हर्षवर्धन की ने कुछ लिखा था, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, 3 नाटक लिखे थे। ठीक है, याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बता दूंगा। और इन्होंने 5 राज्यों पर कब्जा किया था, पंजाब, बिहार, कन्नौज, बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बिहार मैंने यहाँ भी लिख दिया, 1 2 3 4 और 5 उड़ीसा। ठीक है, ये याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वो दे देंगे कि कौन 5 राज्यों पे राज्य किया था, तो 5 दे देंगे वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। तो भाई आगे देखो, हर्षवर्धन भी हारे, मतलब हर्षवर्धन भी हारे थे, उनको हराया था पुलकेशन द्वितीय ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके समय में एक व्यक्ति आए थे, ह्वेनसांग, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर कहा जाता है ह्वेनसांग को। कौन आया था, हर्षवर्धन के समय में कौन आया था भैया, ह्वेनसांग आए थे। ठीक है, इन्हीं के समय में आए थे, इन्होंने बुक लिखी थी CU की, ह्वेनसांग की बुक है। ठीक है, हर्ष जो थे ना, पढ़ने के बड़े शौकीन थे, लड़ने के बहुत शौकीन थे, पढ़ सीखने के लिए कि कुछ नया सीखें, तो उन्होंने नालंदा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नालंदा में बहुत काम किया। तो नालंदा में उन्होंने लॉर्ड मोनेस्ट्री लर्निंग सेंटर बनवाया। ठीक है, एक लाइब्रेरी समझ लो। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आता है, लर्निंग सेंटर किसने बनवाया था, नहीं बनवाया था। ठीक है, और ह्वेनसांग आए थे। ठीक है, ह्वेनसांग, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये ख़त्म हो गया। अब देखो इनका जो बाण भट्ट जो थे, इन्हीं के दरबार में थे, हर्षवर्धन के कोर्ट में थे। ठीक है, लेकिन समझने की बात यह है कि कुछ ग्रंथ बाण भट्ट ने भी लिखे थे, और जो बाण भट्ट ने लिखे थे वो थे हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणयम। और हर्षवर्धन ने भी लिखा तो नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो याद रखना, ये हर्षा के हैं और ये बाण भट्ट के हैं। ठीक है, तो बाण भट्ट ने भी कुछ नाटक लिखे थे, हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणयम, और इन्होंने भी लिखे थे। तो ये देखो भाई याद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो मैंने इसमें ये इंपॉर्टेंट बताया है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना आप बन रहे होंगे, और यहाँ से आपको ये पढ़ना है। देखो ये इनका ऊपर का जो साइड है वो वाला, और किसने किसको हराया था वो जो मैंने अभी स्टोरी बताई थी, वो थोड़ा सा याद हम रखना है। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपका हर्षवर्धन भी फिनिश हो गए। अब हम जो है क्या करेंगे कि अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, वैदिक सभ्यता पढ़ ली, उसके बाद क्या पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, जैन पढ़ लिया, मौर्य पढ़ लिया, गुप्ता पढ़ लिया, और आपने हर्षवर्धन को भी पढ़ लिया। ठीक है, छः लोगों को पढ़ लिया। ठीक है, अब है क्या, प्रश्न कैसे बनेंगे इनसे, तो मैं UPSSC पैट में प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं जो बन चुके हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, ओके।